Hello student, today topic is differential equation and it is lecture first for the class 12 student and it is useful for video student, CBSE board and NCERT English medium board type student. Okay, so let's start first question of this video. This is student first question of the our video. So here you have tell us the degree of the differential equation and this question is belong to और योर बोर्ड एग्जाम ऑफ 2024। इसकी स्टूडेंट आपको डिग्री बताना, इसकी डिग्री क्या होगी। जो सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, डिग्री आप लोग जानते हो ना क्या होती है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री, नॉट ए ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है आपका कहलाता है ऑर्डर। ये बस आप लोग जानते हो। लेकिन दूसरी बात और कहते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं जो कि इट इज ए फ्री फ्रॉम रेडिकल हो। ठीक है, तो रेडिकल से जब वो स्टूडेंट फ्री होता है तभी हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता पाते हैं करेक्ट फॉर्म में। तो देखो रेडिकल मतलब यहाँ हमें रूट लगा है, रूट को है हमें हटाना। तो पहले तो जो हमें दिया गया उसको हम लोग राइट करते हैं। यहाँ आपको गिवन दैट है, क्या दिया गया है, d2 y बाई dx2 इक्वल टू फोर्थ पावर ऑफ, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, इसको अगर हम रूट को हटा दें तो यहाँ किस तरह लिख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए dy बाई dx इसकी पावर और इसका आपको दिया गया है स्क्वायर, इस पूरी की पावर हो जाएगी 1/4। फोर्थ पावर कैसे लिख सकते हो ना, 1/n अंडर रूट कहीं अगर n लिखा हो, क्योंकि n की वैल्यू स्टूडेंट 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इन सब की वैल्यू मान लो इन सब की वैल्यू क्या आती है, यहाँ आती है a की पावर 1/n जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो तो डन। तो अब ये फोर्थ पावर हमारे पास कैसे हटेगी, अगर हम लोग यहाँ स्टूडेंट टेकिंग बोथ साइड ऑफ फोर्थ पावर, अगर यहाँ भी हम लोग फोर्थ पावर लें और यहाँ भी फोर्थ पावर लें तो आप लोग जानते हो पावर आपस में होती मल्टीप्लाई। तो आगे स्टेप में हमें क्या मिलेगा, d2y बाई dx2 की पावर स्टूडेंट 4 मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ भी आपको मिलेगा x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। इस पूरी पावर क्या 1/4 ये और ये पावर आपस में की मल्टीप्लाई खत्म। मतलब हमारे पास यहाँ कितना बचा स्टूडेंट, यहाँ बचा आपके पास 1, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री की डेरिवेटिव है, यहाँ स्टूडेंट सेकंड डिग्री डेरिवेटिव है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसकी पावर कितनी है 4, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, डिग्री 4 आ जाएगी। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री इज 4। समझ में आया। अगर कहीं रेडिकल लगा तो पहले आप लोग रेडिकल हटाओ, बोर्ड में रेडिकल से रेडिकल ज़्यादा देते हैं, सिंपल तो बहुत कम देते हैं कि जानते हैं बच्चे इसी में फंसेंगे, तो इसलिए फोर्थ पावर या क्यूब पावर या 6 पावर या 4 पावर से लगा देते हैं अपनी। अब देखो ये थोड़ा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया आपको, रिसेंटली ये भी 24 पूछा गया स्टूडेंट, द वुड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू लॉग ई वी एस एक्स। डन। तो हमें बतानी है ऑर्डर, यहाँ क्या बताना है आपको, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए का आंसर क्या स्टूडेंट आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो और दूसरी बात ये सिंपलेस्ट इक्वेशन में है भी, तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म अभी नहीं होता तो आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते देन आप लोग ऑर्डर बताते क्या इसका आएगा। ओके, तो ऑर्डर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये भी आपका 24 का ही क्वेश्चन था, किसी अदर साइड में पूछा गया है, सॉरी 24 का शायद ये 22 का है, बट ये थोड़ा स्टूडेंट ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया, इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ बताना है आपको ऑर्डर 9 इंटू आपको दिया है d2y बाई dx2 इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है आपको 1 प्लस dy बाई dx पावर 2 होल पावर जो आपको 3/2 दी गई है। ठीक है, तो हमें बताना है इसका ऑर्डर कितना आ गया। ऑर्डर देखो सबसे पहले रेडिकल को हटाना, अभी रिसेंट में रेडिकल नहीं था, प्रीवियस वाले में इसमें रेडिकल लग गया है, तो इसको फिर हटाएंगे। इसकी पावर कैसे हटाएंगे, अब अगर ध्यान दो यहाँ पर 1/2 है, पावर तो चलेगी लेकिन रेडिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर हमें कितना मिलेगा, इधर मिलेगा 81 इंटू डी टू वाई बाई स्टूडेंट आपका डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले तो आप लोग ध्यान दो इधर की जो पावर होती है वो आपस में होंगे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 3/2 और ये स्टूडेंट आपका 2 यहाँ करेगा मल्टीप्लाई, 2 खत्म, मतलब यहाँ हमारे पास कितना बचा, यहाँ पास बचा स्टूडेंट ओनली 3 बचा। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। जैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म रेडिकल हट गया तो तुरंत आप लोग बोल सकते हो कि इसकी ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो अब ये फर्स्ट ऑर्डर का है, स्टूडेंट आपका सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है आपका वो 2 आ रहा है, क्यों, ये आपका स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव का है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट आपका डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू नहीं है। तो जब भी आपके बोर्ड में आते हैं ऑर्डर से रिलेटेड, वो अक्सर रेडिकल रखने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना, और रेडिकल को है हटाना। तो हमें देखिए सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब पहले तो ये आप लोग जज करो यहाँ पर ये कौन सा डिफरेंशियल है आपका, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा आपको, वेरिएबल से फॉर्म लगेगा कि ये होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सबसे जज करने के बाद इसमें स्टूडेंट यही होती है। तो ये कब क्लियर होगा, जब आपको सारे बेसिक पता हो तो, और साथ में हमने प्रैक्टिस किया है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके पास ये एफिशिएंसी आएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आपके पास जो है टाइम मिल पाएगा। क्योंकि जैसे देखोगे आप तो पता चलेगा आपको, हाँ से टिक लगेगा, जो क्वेश्चन आपको सामने नया आएगा उसमें आपका टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि उसको टाइम हमने लगाया नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ बताएं, हम जो आपके स्टूडेंट लेक्चर फर्स्ट है, जो लेक्चर सेकेंड लेकर आएंगे, थर्ड रहेगा, वो आपको जो डिपेंड रहेगा आपके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे रहने वाला है। आपके वेरिएबल जो स्टार्टिंग है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा और पहला या दूसरा आपका कराएंगे होमोजीनियस पर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेके आएंगे। 2 लेक्चर हमारे पास जो सेकेंड और थर्ड रहेंगे वो इन्हीं दोनों पे बेस्ड रहेंगे, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस पे। ये दोनों होते क्या हैं, जैसे अगर आपका कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है किस तरह से, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको स्टूडेंट दिया गया है एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्रोडक्ट में है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है डी ओ बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ, यहाँ वाई बोल दें, यहाँ मान लीजिए वाई में फंक्शन है आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को एक्स ऐड करते हैं और जो हमारे पास यहाँ होता है वाई को कर देते हैं एक्स ऐड, मतलब हमको यहाँ दिया गया है डी ओवर डी वाई, नहीं यहाँ एक्स रहने दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच एक्स इंटू जी ऑफ वाई। तो जहाँ से अगर यहाँ हटा दें इसको, एफ एक्स को यहाँ कर दें वाई, यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब आपको फंक्शन देखिए समझना ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एच एक्स इंटू जी वाई। तो हम लोग यहाँ करेंगे जो डी ये वाई वाला फंक्शन इसको यहाँ लेके आएंगे जी ऑफ वाई, और इधर एच एक्स फंक्शन रखते हैं, डी एक्स यहाँ ले जाते हैं, फिर करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डन। और होमोजेनियस क्या होता है, जिसकी डिग्री आपकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, इसको बोलते हैं होमोजेनियस। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो पहले इसको करते हैं जो आपके सामने है। ओके, एक्चुअल में ये जो आपके सामने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट, ये जो बेस है जिस पे है वेरिएबल सेपरेबल की होमोजेनियस पे, ये स्टूडेंट आपके वेरिएबल सेपरेबल पे है। यहाँ देखो बीच में प्रोडक्ट अप्लाई हुआ है ना, और एक्सपोनेंशियल भी प्रोडक्ट में ही आ जाएगी भी, या फिर आपके डिविडेंड में हो जाएगी। कैसे देखना है यहाँ पर, इसी को लगेगा ये, तो इसको पहले हटा दें। ओके, देखो आप लोग यहाँ हम लोग ले सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स इसका स्टूडेंट यहाँ क्या आएगा, आप अगर समझ पाओ तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब ये पॉजिटिव कब हो, जब नीचे आएगा, तो मतलब हमें यहाँ मिलेगा ई की पावर एक्स अपान ई की पावर वाई। यहाँ तक क्लियर। फिर इसको ले सकते हो
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ पावर नेगेटिव उसको ले आओ नीचे, तो ई की पावर वाई, मतलब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका ऐड, दैट मीन्स ई की पावर एक्स अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ई की पावर वाई। तो अभी हमने क्या कहा मेरे सवाल में कि जो y वाली वैल्यू होती है उसको y साइड में, जो x वाली वैल्यू होती है x साइड में। तो यहाँ में क्या मिलेगा स्टूडेंट, dy इधर डिवाइड करा यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, मतलब e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ डिवाइड में तो यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई। जैसे इस फॉर्म में आ गया, आप लोग इसको करोगे इंटीग्रेटिंग, रूल कहता है e की पावर y dy का इंटीग्रेशन क्या आता है, e की पावर y ही आता है, ठीक है। इक्वल टू, इसको यहाँ आप लोग सेपरेट कर दो, यहाँ क्या पावर सेपरेट करने पे e की पावर x इंटू डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सुन आपका डी एक्स, की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, x की पावर n लगाओ, तो 2+1 मतलब 3 अपान में 3 और प्लस c। तो जो c वाली वैल्यू है कॉन्स्टेंट किस तरफ ऐड करते हैं स्टूडेंट हम लोग, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट की तरफ नहीं। तो यहाँ x आपका इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ओके स्टूडेंट, ये हमें क्या मिला फिर, e की पावर y इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस c, ये आपका हो गया पूरा आंसर। इतना करोगे आप लोग तो आपको जो है 2 नंबर मार्क मिलेंगे, 2 नंबर में पूछा गया था। सिंपल है ना। और भी इस टाइप के आपके सारे पीआईक्यू ही स्टूडेंट हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआईक्यू लेके आए लेक्चर सेट में, सेकंड में आपके लेक्चर सेकंड में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए स्टूडेंट हैं, और शेयर करें और अपडेटेड रहें चैनल साथ में। और हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो देख के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।